हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और झाड़ू तो मैंने पहले लगा दिया है, फिर मैं नहाने चली गई और पोंछा भी लगा दिया था नहाने से पहले। और इधर फिर मैं आ गई किचन में नहाने के बाद और करने लगी अपनी खाने की तैयारी। तो आज रामनवमी है, तो आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ आज। आप सबको भी हैप्पी रामनवमी। और आज मुझे खिलाना है कन्याओं को खाना। तो आज सबसे पहले कन्याएं आएंगी मेरे ही घर पे। तो आज मुझे नाइट में बिल्कुल भी नींद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो आज मैं बहुत जल्दी जगी मॉर्निंग में। आज सबसे पहले जगी हूँ मैं मॉर्निंग में। अभी बच्चे वगैरह तो सो ही रहे हैं। आज मैं जगी हूँ 3 बजे का, और अभी बच्चे भी सो रहे हैं और नमन के पापा जी सो रहे हैं, वो भी नहीं जगे हैं अभी। तो उन सबको तो मैं अपनी सारी तैयारी कर लूँगी तभी जगाऊँगी। और बच्चों को तो पता भी नहीं जगेंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चे भी नाइट में लेट ही सोए थे। और इधर मेरा लगभग तैयारी हो गया और अब मैं बनाने लगी अपना हलवा। तो आज मैंने बनाया है हलवा, खीर और छोले की सब्ज़ी और ब्लैक चने। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, और बस खाना बनाना रह जाएगा, पूड़ी बनाना। जब कन्याओं को लेके आऊँगी तब उनको बनाऊँगी। तो इधर मैंने अपना साड़ी भी पहन लिया, पूजा करने से पहले ही साड़ी पहन लिया है। पहले मैंने ऐसे ही खाना बनाया, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा बहुत कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने खाना पहले ऐसे ही बना लिया, फिर बाद में साड़ी पहना। तो इधर मैंने माता रानी जी की निकाल ली है थाली लगाने के लिए भोग। और आज जो मैं श्रृंगार वगैरह लेके आई थी उस दिन मार्केट से माता रानी जी के लिए, तो वो मैंने आज माता रानी जी को चढ़ाया है। और ये माला भी लाई थी एक माता रानी जी के लिए। तो ये माता रानी जी पे मैं लगा रही हूँ, लेकिन ना उस पर अच्छे से लग नहीं पा रहा है, तो मैं वही लगाने में लगी हूँ इधर। और नमन के पापा जी हैं, उनका भी पूजा स्टार्ट हो गया, वो ठाकुर जी की पूजा करने में लगे हुए हैं, वो भी जग गए। तो इधर मैं कर रही हूँ अपनी माता रानी जी की पूजा। और मैंने मतलब डेली का तो मेरा वही रहता है पूजा का, लौंग वगैरह से ही डेली पूजा होती है, वो तो सबका वही रहता है। लेकिन कहीं कहीं पर तो ये शायद होता नहीं है, लेकिन हमारी साइड में तो ये 11 मतलब ज़रूर होती है। तो इधर मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली और माता रानी जी के लिए भोग भी बना लिया है। तो आज लगेगा मतलब 28 का भोग लगता है, 8 पूड़ी का। तो मैंने जो भी बनाया है सब में से थोड़ा थोड़ा पहले माता रानी जी के निकाल लिया है, क्योंकि आज मैंने, वैसे तो मेरा 9 दिन से लहसुन प्याज बंदी है, और आज भी मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है। तो इस वजह से मैंने जो भी बनाया है सब कुछ माता रानी जी के लिए भोग में निकाल लिया है। वैसे तो बोलते हैं माता रानी जी का भोग हलवा और पूड़ी से ही लगता है, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, तो मैंने फिर सारी चीज़ों से ही भोग लगा दिया। और इधर मेरी अच्छे से पूजा हो गई, और मैंने माता रानी जी को भी भोग लगा दिया, और फिर मैंने ठाकुर जी को ही भोग लगा दिया। तो मेरी पूजा हो गई, बस अब मुझे कन्याओं को लेके आना है नीचे से। आज वैसे बच्चों की छुट्टी है, आज कोई स्कूल तो जाएगा नहीं, तो मिल ही जाएंगी बहुत अच्छे से मुझे आज कन्याएं। वैसे मैंने नाइट में बोल दिया है सबसे, तो अब मुझे उनको लेने जाना है। तो पहले मैं इधर पूड़ी बना के रख के जाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कन्याओं को लेके आऊँगी तो फिर उनके आलता वगैरह लगाऊँगी, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इधर मैं बनाने लगी कन्याओं के लिए पूड़ी, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी सी बनाऊँगी, ताकि कन्याएं आएँ और एक एक बार उनको दे दो। वैसे तो आज सबसे पहले कन्याएं मेरे ही घर पे आएंगी, और बाद में नीचे वाली भाभी के यहाँ पे जाएंगी, और उसके बाद एक और भाभी के सामने उनके यहाँ पे जाएंगी। जो हमारी गली में सारी कन्याएं थी, हमारी गली में वैसे बहुत सारी बेटियां हैं, तो यहीं से हो गई हमारी 9 कन्याएं। तो हम सब ने प्लान बनाया था कि किस किस के घर पे पहले आएंगी, तो मैंने बोला पहले अब की बार मैं खिलाऊंगी। तो सबसे पहले अब की बार कन्याएं ना मेरे ही घर पे आई हैं।
तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 का और सारी कन्याएं आ गई, लगभग थोड़ी सी और रह गई हैं, उनको भी अभी आती होंगी क्योंकि आज छुट्टी भी है। तो 1-2 तो अभी सो रही थी, तो उनको अभी जगाया है उनकी मम्माओं ने, फिर भेजेंगी इधर मेरे पास। और इधर जो कन्या आई थी इनके पैर तो मैंने धुल दिए, फिर लगा देती हूँ आलता। और बच्चियों को बड़ा अच्छा लगता है आलता लगाती हूँ तो एकदम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मेरे यहाँ पे आई हैं ना, तो किसी ने उनके पैरों पर भी कलर भी नहीं लगाया है, तो बड़ी खुश हो रही थी सारी कन्याएं। कलर लगवाने में बहुत अच्छा लग रहा था उनको। जो पहले आ गई थी मैं उनके फिर कलर लगाने लगी, क्योंकि कलर और पैर वगैरह धुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और और सबके यहाँ पे भी जाएंगी तो सब फिर जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी करो भाभी जल्दी करो। तो इस वजह से आज मैंने ना सबसे पहले किया। फिर वही रहता है, बुला के लेके आओ, फिर बच्चे कुछ खाते भी नहीं हैं, बोलते हम नहीं खा रहे हम नहीं खा रहे। तो इस वजह से अब की बार मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि मैं अब की बार सबसे पहले ही खिलाऊंगी कन्याओं को। तो इधर मैंने पैर वगैरह सब धुल दिए और मेरी सारी कन्याएं भी आ गईं। और इधर मैं लगा देती हूँ उनके टीका। और बच्चे भी बड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बस यही लगता है कि कब हम लोगों को खाना मिले और फिर हम दूसरी वाली आंटी के यहाँ पर जाएं। तो वही चल रहा है बच्चों का। तो बच्चे लेकिन खुश भी बहुत होते हैं आज के दिन, नवमी के दिन। और एक तो सबसे छोटी कन्या है, बहुत छोटी है, तो ये भाभी लेके आई थी इसको, तो क्योंकि ये बहुत छोटी है तो इसको तो खुद हाथ से ही भाभी खिलाती हैं, तो वही लेके आई थी इसको। तो वो भी आई हुई है, वो नीचे वाली भाभी है ना, उनकी ही बेटी है। पहले जब मैंने कन्या पूजन किया था जब तो बहुत छोटी थी, अब तो बैठने लगी है और थोड़ा थोड़ा खाती भी है। तो अब की बार मैंने उसको भी बुलाया क्योंकि वो सबसे छोटी कन्या हो गई, सबसे छोटी माता रानी हो गई। तो इधर मैंने सबका टीका वगैरह कर दिया, कलर वगैरह भी लगा दिया। तो फिर अब मैं दे देती हूँ बच्चियों को खाना, क्योंकि इसमें टाइम भी हो गया कलर वगैरह लगाने में और बच्चे भी इंतज़ार करने लगे। तो इधर सारे बच्चों को अब मैं दे देती हूँ खाना। और नमन भी जग गया, तो नमन भी बैठ गया खाना खाने के लिए। और बाबू तो अभी जगा नहीं है, उसको बच्चे भी चले गए उसके पास, फिर भी नहीं जगा है। लेकिन सही है, वो सो रहा है तो नहीं फिर करने ही नहीं देता मुझे कुछ भी, इधर उधर सबका लेके भाग जाता, बच्चों को खाना भी नहीं खाने देता। तो अभी तो बाबू सो रहा है, तो इस वजह से और थोड़ा मेरा अच्छा जल्दी से हो गया, क्योंकि फिर उसको भी देखना पड़ता है। तो इधर मैं सारी बच्चियों को अब दे देती हूँ खाना। और पूजा में भी टाइम लगता है, तो इस वजह से आज मैं बहुत जल्दी जगी, तो ताकि अच्छे से पूजा भी हो जाए और खाना भी बन जाए। और लेट जगते हैं तो फिर उसमें वही रहता है, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। तो इस वजह से मैं जल्दी जगी ताकि सब कुछ अच्छे से बन जाए। तो मेरे साथ वही हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया। और मैंने बच्चियों को भी बुला लिया, बस 1-2 बच्ची सोई हुई थी, फिर वो भी आ गए, तब तक मैंने उनका आलता वगैरह लगाया पहले जो आई थी। तो इधर मैंने सारी बच्चियों को दे दिया है खाना खाने के लिए। तो सारी बच्चियाँ इधर खा रही हैं खाना। और यहाँ पे चुन्नी माता रानी वाला ऐसा ही मिलता है, सिर पर डालने वाला, ऐसे बांधने वाला नहीं मिलता है कि वो सिर से ऐसे बन जाए। वो मुझे सही लगता है कि वो सिर से बन जाता है। तो इधर सारी बच्चियाँ ना, जिसके पास हेयर बैंड थे, तो बोली कि आंटी हमारे हेयर बैंड ऊपर लगा दो और ऐसे उड़ा दो हमको। तो मैंने फिर वही किया कि सबके हेयर बैंड लगाए ऊपर, फिर उड़ाया। लेकिन 2-3 कन्याओं के पास हेयर बैंड नहीं थे, तो उनका तो लग ही नहीं पा रहा था, फिर मैंने उनको ऐसे ही दिया चुन्नी माता रानी वाला। तो इधर सारी बच्चियाँ खा रही हैं खाना और मैंने चुन्नी भी उड़ा दिया सबको। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ होती ना, इनके जब पैरों पे आलता लगाओ और टीका लगाओ और ऊपर से इनके चुन्नी लगाओ तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगती हैं। तो इधर मैंने सबके आलता वगैरह चुन्नी वगैरह भी लगा दिया। और इधर खाना खा के, तो बस बच्चे अभी खाना खा के फिर नीचे जाएंगे। आज तो बच्चों का यही चलता रहता है, कभी इसके घर जाओ कभी उसके घर जाओ बस। और बच्चे लास्ट में परेशान भी हो जाते हैं, फिर लास्ट में उनका कहीं पर जाने का मन भी नहीं करता। तो इधर नमन भी बैठा हुआ है और नमन भी जग गया, तो उसको भी इनके बच्चियों के साथ फिर मैंने बैठाया। और ये वाली बच्ची है ना, ये सबसे ऊपर बैठी, बोली आंटी मैं तो ऊपर ही बैठ के खाऊंगी बेबी के पास। तो ये सबसे क्यूट वाली बेटी है, तो वो सबसे ऊपर बैठी है।
तो उसने तो ऊपर ही बैठ के खाया, वो नीचे ही नहीं आई क्योंकि छोटी बेबी थी ना, उसको वहीं पे बैठना था उसके ही पास। तो बहुत अच्छे से मेरा आज कन्या पूजन हो गया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कन्या पूजन किया था तो बच्चियां बोली आंटी हम कुछ नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो मैंने अब की बार पहले से ही प्लान बना लिया कि मैं अब की बार सबसे पहले ही खिलाऊंगी, और फिर बच्चियों का पेट भर जाता है तो फिर वो लोग आते भी नहीं हैं घर से। तो इस वजह से आज अब की बार मैंने सबसे पहले ही बुलाया। तो बहुत अच्छे से खाना खाया सबने, बहुत अच्छे से। और कोई ये भी नहीं था कि उसके घर जाना है, उसके घर जाना है, क्योंकि जल्दी खाना खिला देते हैं तो फिर बच्चियाँ अच्छे से भी खाती हैं। फिर वो भी टेंशन नहीं हो रहता है कि जल्दी करो कि हमें वो वाली आंटी बुला रही हैं, वो बुला रही हैं। तो वही था, मतलब बहुत अच्छे से खाना खा लिया सबने। और खाना खाते टाइम बच्चे भी फुल मस्ती करने में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ बोलने में लगे हुए हैं। खाना भी वो मतलब एकदम शांत के बैठ के नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे सारे। और पानी मैंने सबको पहले नहीं दिया क्योंकि बच्चे गिरा देते हैं और फिर पानी से ही पेट भर लेते हैं, तो मैंने सोचा पानी थोड़ा बाद में दूँगी। तो लगभग बच्चियों का खाना हो गया है, तो अब मैं इनको दे रही हूँ पानी। और नमन को तो पानी मिल जाए तो बहुत पानी पीता है और खाना भी उसका फिर कम हो जाता है, तो इस वजह से मैंने किसी को भी अब की बार पहले पानी नहीं दिया है, और फिर मैंने बाद में ही पानी दिया सबको। और लेकिन मेरा बाबू अभी तक नहीं जगा, वो अभी सोने में ही लगा है। तो बच्चियाँ भी अब मना करने लगी खाने की कि हम नहीं ले रहे हैं आंटी। और छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत ही प्यारी हैं सारी, और सारी ये हमारी ही गली की बच्चियाँ हैं। हम लोगों को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं रहता है कि वहाँ से ढूंढ के लाओ और वो करो, घर अपनी गली में ही मिल जाती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ हमारी गली में। तो इधर नमन की हो गई शरारत स्टार्ट। पहले तो बोला पूड़ी लूँगा, फिर मैंने दिया तो ऐसे फेंका उसने, मैंने अब तुझे पूड़ी नहीं मिलेगी, प्रसाद है, उसको ऐसे फेंकने में लगा हुआ है। तो अब मैंने जो और बच्ची रह गई थी उनको भी पानी दे देती हूँ। और बच्चों में होड़ भी रहता है कि मैं पहले फिनिश करूँगा और मैं पहले फिनिश करूँगा, सब बच्चों का यही चल रहा है। तो इधर सब बच्चियों का हो गया है खाना, और बहुत अच्छे से हो गया सबका खाना। तो अब बच्चियों की जाने की हो रही है अब तैयारी, और बहुत क्यूट क्यूट कन्याएँ हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और मतलब बच्चियाँ खा लिया कुछ ने और कुछ रह गई हैं, तो अभी मैं ये प्लेट वगैरह भी साइड में कर दूँगी क्योंकि बच्चे अभी थोड़ा बहुत निकलेंगे और इस वाली बच्ची को देखिए, वो मेरे ही ऊपर दुपट्टा डालने लगी, माता रानी वाला चुन्नी। और बाबू भी आ गया जग के, और बाबू बड़ा खुश हुआ ये सब देख के कि इतने सारे बच्चे आ गए हमारे घर पे। और बाबू बस अभी जगा है, और लेकिन वो पहले से जग जाता तो शायद कुछ करने भी नहीं देता, लेकिन वो अभी जगा है, फिर उसको बड़ा खुश हुआ वो भी। और सारी बच्चियां बस एक दूसरे की चुन्नी लगाने में लगी हुई हैं, बस वही है, बच्चों का खेल हो जाता है, कैसे भी कर लो। जो बच्चियों ने खाना खा लिया था तो मैं उनको दे रही हूँ ये प्लेट, मैं उनके लिए देने के लिए लाई थी स्टील वाला प्लेट, तो उसमें रख के दे रही हूँ हलवा और चना। और जो माता रानी के सामने मैंने मतलब सूखा वाला नारियल रखा था वो भी फोड़ लिया है, फिर वो भी रख दिया है प्लेट में। तो ये प्रसाद हो गया। और पिछली बार मैंने हेयर बैंड दिए थे, तो अब की बार ये प्लेट दे रही हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ देने में सही भी नहीं लगता और चेंज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ऐसे बच्चियों के पैर छी रही थी, तो मतलब बच्चियाँ भी सिर पे हाथ रख रही थी, तो बड़े मज़े ले रही थी सारी बच्चियाँ। तो इधर जो भी बच्ची रह गई हैं उन सबको दे दूँगी मैं ये प्रसाद। और बच्चे भी एकदम मस्ती करने लगते हैं, तो इधर बच्चियों का देखिए कैमरे के सामने मस्ती चल रहा है। और ये बेटी है तो इसका कैमरे के सामने मस्ती चल रहा है, और उसको पता नहीं है कि कैमरा चल रहा है, वो मस्ती करने में लगी हुई है। नमन और वो दोनों हैं। तो इधर अब बच्चियों का हो गया खाना, मतलब जो एक दो बच्ची रह गई थी वो धीरे धीरे खाना खा रही थी, उनका भी हो गया। और ये मैंने प्रसाद की भी प्लेट दे दी सबको लगा के। तो अब बच्चियों को जाना है नीचे, क्योंकि नीचे वाली भाभी बोल रही हैं अब मेरे यहाँ पे आना, नहीं फिर मिलेंगी नहीं, कहीं पे चली गई तो वो भी नीचे ही खड़ी हैं, अभी लेके जाएंगी उनको।
और अब मेरी माताएं सारी चल दी अपने घर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।